राजस्थान की धरती अपने प्रख्यात मंदिरों चमत्कारों से भरी हुई है। यहाँ पर हर प्रख्यात मंदिर के पीछे एक अनूठी कहानी है। इनका अपने आप एक इतिहास है। ऐसे ही राजधानी जयपुर में बसे श्री राधा गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और करौली जिले में बसे मदन मोहन जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग छवियों के विग्रह न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि इनकी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत गहरी हैं। इन तीनों मंदिरों में एक साथ दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसी मान्यता को लेकर अनेक श्रद्धालु इन तीनों मंदिरों में एक ही सूर्य मतलब एक ही दिन में दर्शन को पहुंचते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने अपनी दादी से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में पूछा और कहा कि आपने तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, उनका स्वरूप कैसा था। भगवान कृष्ण के स्वरूप को जानने के लिए जिस शिला पर कंस ने अपनी बहन के जन्मे बच्चों को मारा था, ब्रजनाभ जी ने उसके 3 टुकड़े किए। इससे जो पहला विग्रह बना वो मदन मोहन जी का था। उस पत्थर से 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया। पहली मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद की छवि आई, जो आज जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में विराजमान। दूसरी मूर्ति में भगवान कृष्ण के वक्षस्थल की छवि आई, जो जयपुर के ही जयलाल मुंशी के चौथे चौराहे पर स्थित गोपीनाथ जी के मंदिर में विराजमान है। तीसरी मूर्ति में भगवान कृष्ण के चरणारविंद की छवि आई, जो आज करौली में भगवान मदन मोहन के रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि एक ही सूर्य में तीनों विग्रह के दर्शन करने से भगवान कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम जानेंगे गोविंद देव जी के प्राकट्य की पूरी कहानी। भगवान कृष्ण के रूपों में से एक भगवान गोविंद देव जी आमेर के कछवाहा राजवंश के मुख्य देवता हैं और जयपुर उनके शासकों के समृद्ध इतिहास से जुड़ा है। कहा जाता है कि मूल गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन के एक मंदिर में थी, जिसकी खुदाई लगभग 450 साल पहले वृंदावन के गोमा टीला से श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य श्री रूप गोस्वामी ने की थी। मंदिर के अस्तित्व के बारे में जानने के बाद आमेर के तत्कालीन महाराजा सवाई मान सिंह ने मुगल सम्राट अकबर के साथ मिलकर 1590 ईस्वी में वृंदावन में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त सम्राट ने पशुधन और चारे के लिए लगभग 135 एकड़ भूमि भी दे दी। 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल शासक औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़कर और मूर्तियों को नष्ट करने की होड़ में था। लगभग उसी समय वृंदावन में श्री शिवराम गोस्वामी द्वारा गोविंद देव जी की मूर्ति की देखभाल की गई थी। मूर्तियों को बचाने के प्रयास में वह मूर्तियों को वृंदावन से भरतपुर के कामा में स्थानांतरित करते हुए राधा कुंड से सांगनेर के गोविंदपुर में स्थानांतरित करते रहे। चूंकि भगवान गोविंद देव जी शासक वंश के प्रमुख देवता थे, इसलिए आमेर के तत्कालीन शासक महाराजा सवाई जय सिंह ने मूर्ति को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा लिया और इसे आमेर घाटी में रखा, जिसे बाद में 1714 ईस्वी में कनक वृंदावन नाम दिया गया। हालांकि वे इसे खुले में नहीं रख सकते थे, क्योंकि आमेर ने उस समय मुगल दरबार की सेवा की थी और मुगलों के साथ गतिरोध का जोखिम नहीं उठा सकते थे। गोविंद देव जी की मूर्ति को सबसे पहले आमेर से जयपुर लाया गया था और 1735 ईस्वी में सूर्य महल में राजा सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। जब उन्हें ऐसा करने के लिए स्वयं भगवान से अपने सपने में निर्देश प्राप्त हुआ, तो जल्द ही महाराजा ने सूरज महल में देवता को स्थापित किया, क्योंकि उन्हें लगा कि महल भगवान गोविंद देव जी का है, और उन्होंने अपने निवास को एक नए महल में स्थानांतरित कर दिया, जिसका नाम चंद्र महल रखा गया। चंद्र महल इस तरह से बनाया गया था कि गोविंद देव जी की मूर्ति महल से उनकी सीधी दृष्टि होगी। बाद में सूरज महल का नाम बदल दिया गया और इसे इसके वर्तमान नाम गोविंद देव जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे जयपुर स्थित श्री गोपीनाथ जी के प्राकट्य के बारे में रोचक कथा। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।